हेलो बच्चों। जय सर एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी क्लासें प्रतिदिन चल रही हैं। आज हमारा जो है दूसरा लेक्चरर है। अगर आप हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के इसी पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले इसमें क्या है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो पहले लेक्चर में हमने बताया है संख्या रेखा क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, ये सभी क्या हमने आपको बता के रखा है। तो आप भी नहीं देखें तो जाकर के उसको पहले देखिए, तब इसको देखिए तो आपको भरपूर समझ में आएगा। एकदम कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप हमारे साथ देते हैं तो हम आपको इतना यकीन दिलाते हैं, आप मैथ में कमजोर नहीं रह पाएंगे। तो जय संख्या रेखा पर रूट टू का एक स्थान निर्धारित कीजिए, जो निरूपित कीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा उठा लेते हैं। क्या करते हैं, एक संख्या रेखा उठा लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या रेखा उठाएंगे तो एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक, जब लाइन खींचेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीच में जीरो लिख देते हैं। ये जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। इधर फिर चलते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ये +1, +2, +3, +4, +5, +6। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, √2 को दर्शा रहे हैं। तो √2 को हमने क्या बताया, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, उसमें इसका नाम लिखते हैं ABC। इसको एक मान लेंगे तो ये भी हमारा एक होगा, एक का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे AC² बराबर AB² प्लस BC² होगा। तो ये हो जाएगा AC² बराबर एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। AC² बराबर एक प्लस एक, AC² बराबर दो आ जाएगा, अर्थात AC बराबर √2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, जब एक ये जीरो से हम एक माने हैं तो ये एक हो जाएगा हमारा। ये भी क्या होगा, एक होगा। ये कितना होगा, एक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, हमारा कर्ण, क्यों, कर्ण कितना होगा, √2 होगा। अब क्या करेंगे, गोले प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और ऐसे मिला देंगे। तो ये जो यहाँ पर जो काटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु। इसी को बोलेंगे √2, और इसी को प्रदर्शित करना था। इसका नाम दे दीजिए ABC और D। इस प्रकार हमारी ये जो BD है, ये हमारी √2 है, संख्या रेखा प्रदर्शित करेगी, बी अर्थात √2 की लंबाई हुई। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब इसका एक वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें √3 का स्थान निर्धारित करना है। तो बताइए किस प्रकार निर्धारित किया जा सके। ये थोड़ा सा, जैसे मान चलिए अभी हमने क्या लिखा, अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन ये है, दो का स्क्वायर अगर एक करेंगे, एक का स्क्वायर, तो ये बनेगा √5 का स्क्वायर, √5 बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें कि ये हमारा क्या आ जाए, √3 में आ जाए। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अर्थात √3 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। लिख सकते हैं, यस या नो, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, एक संख्या रेखा दर्शाते हैं पहले, एक लाइन खींच दिए। ठीक, अब समान दूरी मान लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, जीरो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच। ये हमारा -1, -2, -3, -4 और ये -5। अगर ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, ये एक हुआ, फिर इसी को बढ़ा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक होगा, और ये लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इतना समझ में आया। अगर ये √2 आया, जितनी लंबाई यहाँ पर है, इस पर 90 अंश का कोण, जैसे इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C पर 90 अंश का कोण बनाते हुए, किसके सापेक्ष, AC के सापेक्ष C पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा जो खींचेंगे, तो ये इस प्रकार से बनेगा।
ये देखिए इस प्रकार से बनेगा, तो ये हमारा ये 90 अंश कोण बनेगा। अब जब ये 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये √2 का स्क्वायर, देखिए कैसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक को हम मान लेते हैं √2 और इसको मान लेते हैं एक, ए बी सी। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर रूट ए बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पर क्या है, बी सी का मान कितना है √2 है, तो √2 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2, ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3, वर्गमूल ले लेंगे तो कितना बनेगा √3, जो कि हमें √3 दर्शाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, सॉरी ये इसको मिला दीजिए। अब जब मिला दिए तो ये लंबाई जो आएगी हमारी ये √3 आएगी। कितना आएगी ये √3 आएगी, ये √3 आएगा। क्यों, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा √3। अब यहाँ पर गोले प्रकार को रखेंगे हम लोग को, और यहाँ से ऐसे पेंसिल खींचते हुए ऐसे मिला देंगे। ये लगभग आप देखेंगे ये 1.5 से ज्यादा जा रहा है। तो वैसे हम हकीकत में जानते हैं √3 का मान होता है 1.73205 होता है, तो मतलब ये 1.5 से ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये बी सी डी, और ये हमारा हो जाएगा ई। तो हमारा ए, ये जो ए ई होगा ये हमारी √3 की लंबाई होगी। यही संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना था, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको जानने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगर आप तक अभी तक नहीं देखे हो तो यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान चलिए हमारी एक संख्या रेखा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। ये प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृत संख्या। और ये जो होगी आपकी पूर्ण संख्या, और ये जो होगी पूर्णांक संख्या, और ये जो होगी परिमेय संख्या। और बाकी इनको सबको छोड़ करके जो संख्याएं बचती हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो वास्तविक संख्या लिखने से पहले हम इसको जानेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय अपरमेय को मिलाकर के तब बनती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय अपरमेय संख्या के मिलाकर के बनती है। परमेय संख्या तथा
अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है। बनती है, मिलने से बनती है, दोनों को मिला करके तब बोला जा सकता है परमेय अप्रमेय संख्या होती है। तो ये बताइए परमेय संख्या के अंतर्गत, परमेय और अप्रमेय किसके संख्या के अंतर्गत है? वास्तविक संख्या। इसका मतलब वास्तविक संख्या के दो पार्ट है, एक परमेय है, एक अप्रमेय है ना। और यहाँ पर क्या कर रहा है, अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? नहीं, बल्कि वास्तविक संख्याएं, उल्टा हो गया। हाँ देखिए, अब इसका कहने का मतलब क्या है, क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ परिमेय संख्याएं भी होती है। लेकिन कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं भी हैं। अब यहाँ पर कह रहा है संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु को यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है, अंडर रूट यम के रूप में करना है। तब यहां पर क्या करते हैं हम, एक संख्या रेखा बनाते हैं। इस पर मान दर्शाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। कितना समझ में आया? कह रहा है प्रत्येक संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है, जहां एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बताइए, अगर हम मान लेते हैं यम बराबर इसके 1 लेते हैं, तो ये ठीक है, संख्या रेखा पे अंडर बाहर आएगा, तो ये भी होता है 1, क्या होगा, 1 होगा। अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा √2 आएगा। मान लेते हैं अभी हमने वास्तविक संख्या के मान करके इसको क्या किया, दर्शाया। लेकिन ये बताइए, ये संख्या रेखा पर -1 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये असत्य होगा। देखो इसी का उल्टा कहा है, यहाँ पर परमेय आ संख्या को वास्तविक संख्या, और यहाँ पर कह रहे हैं वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या। नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या के दो पार्ट है, तो अपरिमेय प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं। हाँ, कुछ वास्तविक संख्या परमेय अपरिमेय हो सकती है, लेकिन पूरा पूरा वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ परमेय संख्या भी शामिल है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, असत्य लिख सकते हैं। मतलब एक हमारा असत्य है, बाकी दो क्या है, असत्य है। अब यहां पर देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो धनात्मक कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल, इसका वर्गमूल ले लेते हैं। जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर इसका 1 आएगा, और यहाँ पर √2 ही आएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर √5, और यहाँ पर √6 ही आएगा, और यहाँ पर √7 आएगा, और यहाँ पर √8 आएगा, और यहाँ पर √3 आएगा। अगर ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ प्रमेय मिली है, कुछ अप्रमेय है। लेकिन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, सभी धनात्मक जितने भी संख्याएं होती हैं 1 से लेके अनंत तक, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अप्रमेय होते? नहीं भैया, ये देखिए प्रमेय है, जितना रूट से बाहर आए सब प्रमेय है, प्रमेय है। ये क्या है, परिमेय है। बाकी सब जो बचे हैं अप्रमेय है, इसलिए लिख सकते नहीं। यदि तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो प्रमेय हो, तो लो भैया लिख लो। क्या लिख सकते हैं, √1 लिख सकते हैं,
रूट 4 लिख सकते हैं, रूट 9 लिख सकते हैं। ये रूट में है, देखिए वो इनका वर्गमूल लेंगे तो हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात इसका वर्गमूल 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। तो वर्गमूल लेने पर हमारा ये एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब ये 5 नंबर है, कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब बताइए, अभी हमने 2 का किया, फिर किसका किया, 3 का किया अंडर रूट का, अब हम यहाँ पर आ गया है 5 पर। 5 बहुत ही सरल है, जितनी संख्याएं किए हैं उनसे ज्यादा ही सरल है। क्या करते हैं, इसको इस प्रकार दर्शा देंगे। एक, ओके, यहाँ इधर भी आ जाते हैं। अगर यहाँ हम 0 मान लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये एरो हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, रूट 5 को किस रूपों में तोड़ा जा सकता है। तो ये बताइए, रूट 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे एक अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, देखिए ये 2 कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं। अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट 5 आएगा। इसको ए बी सी तो लिखते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी 1 है और बी सी कितना है, 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4, ए सी स्क्वायर बराबर 5। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5। हमें क्या दर्शाना है, अंडर रूट 5 ही तो दर्शाना है, अंडर रूट 5 ही दर्शाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मतलब है एक भुजा को हमें 2 पकड़ना है और दूसरी भुजा को हमें 1 पकड़ना है। एक भुजा को 2 पकड़ना है और दूसरी भुजा को हमें 1 पकड़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक भुजा को हम 2 पकड़ लेते हैं, ये हम क्या करते हैं, 0 से लेकर के 2 पकड़ लेते हैं इसको। इतना समझ में आ गया, ठीक। और इसको 1 पकड़ लेते हैं, अब इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा 2 हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या होगा, 1 होगा। इसका नामकरण कर देते ए बी सी। अब ये जो हमारा आएगा, ये अंडर रूट 5 आएगा। अब गोले प्रकार की नोक को हम यहाँ रख देते हैं और पेंसिल की नोक को यहाँ रख देंगे, ये यहाँ पर, ये यहाँ क्रॉस करके 2 को क्रॉस करके आएगा। तो ये 2 क्रॉस करके आएगा, ये हम मान लेते हैं डी है। जो हमारा एडी है वही अंडर रूट 5 है। ये इस तरह से हमारा 9 हमारा चैप्टर 1.2 का अंत हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।